हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मनाली से जा रहा हूं चंडीगढ़ की तरफ और एक ऐसी मार्केट चंडीगढ़ में जिस मार्केट को मैं अपने कॉलेज टाइम में बहुत फ्रीक्वेंटली विज़िट करता था और यहाँ पे काफ़ी फूड स्टॉल्स हैं, खाने के ढाबे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम जाते थे। इस मार्केट में हम घूमते थे। वो है सेक्टर 15 चंडीगढ़ की मार्केट। तो चलिए हमारे साथ इस सफ़र में हम आगे बढ़ते हैं। लगा दो, एक पराठा लगा। तड़के निकले थे हम मनाली से। अभी हम बिलासपुर पहुंचे हैं। ये जो नया हाईवे आपको दिख रहा है तो ये 4 लेन है। अभी सुंदरनगर तक, चंडीगढ़ से सुंदरनगर तक ये शुरू हुआ है और सुंदरनगर से आगे जो मनाली का काम है अभी पेंडिंग है। थोड़ा टाइम लग सकता है उसकी कंप्लीशन में। तो चलिए आगे चंडीगढ़ की तरफ बढ़ते हैं। इसी के साथ अब हम चंडीगढ़ एंटर कर चुके हैं और हम सीधा रुख करेंगे सेक्टर 15 मार्केट का और दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह से वक्त के साथ यहाँ पे कितने सारे बदलाव हो गए हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये एक ढाबों की पूरी गली है। तो यहाँ पे बहुत ही रीज़नेबल रेट में बेहतरीन खाना मिलता था। तो हमारे टाइम में, जब आज से 20 साल पहले की बात है, तो यहाँ पे जो थाली होती थी उसमें दाल होती थी, 2 सब्जियाँ होती थी, रोटी होती थी और चावल होते थे। तो ये 30 रुपये की पड़ती थी। अब जो इसका प्राइस है बड़ा ही रीज़नेबल है। ये 150 रुपीज़ के करीब है थाली और ये सारी आइटम्स आपको उसमें मिलती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। और अब हम पहुंच गए हैं चंडीगढ़ के एक बहुत ही फेमस परांठे वाली गली में। तो यहाँ पे जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो यहाँ पे एक बुज़ुर्ग होते थे जिनका नाम परसराम था। तो बहुत ही बेहतरीन पराठे बनाते थे वो। आज ये उनके शिष्य हैं जो काम कर रहे हैं और उनके दिए गए नक्शे कदम पे चल रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो स्वाद है, जो टेस्ट है, इन्होंने बरकरार रखा है आगे को। और ये है, देखिए, ये तस्वीर है परसराम जी की। बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही प्यारे और सॉफ्ट स्पोकन से थे। क्या जबरदस्त पराठा बनाते थे यार। लगा दो, एक पराठा लगा। और उस टाइम पे जब हम आते थे तो यहाँ पे 3 रुपए के पराठे होते थे और 3 रुपए की चाय होती थी और बटर होता था 2 रुपए का एक पीस, छोटा सा पीस होता था बटर का। तो आप रखिए 12, 13, 14, 15 रुपए में हमारा पूरा ब्रेकफास्ट हो जाता था 2 पराठे का। और ये 20 साल पुरानी बात है जो मैं कर रहा हूँ। तो काफ़ी यादें जुड़ी हैं।
और ये सामने देखिए यहाँ पे ये शेक, ये है फेमस शेक वाला यहाँ का। तो जब कॉलेज खुले होते हैं यहाँ पे चंडीगढ़ में तो इसके पास शाम को सामने बिल्कुल एक मजमा सा लगा होता है, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती है। जो यंग जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पे शेक और स्नैक्स लेने के लिए आते हैं। और दोस्तों इसी के साथ अब चंडीगढ़ सेक्टर 15 को बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। अब हम चलेंगे मनाली वापस। तो अब हम आज शाम को निकलेंगे वापस मनाली की तरफ और मैं दिखाऊंगा हाईवे आपको चंडीगढ़ से जो सुंदरनगर तक का है, किस तरह से वो नया अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले खुला है और बहुत ही बेहतरीन एक मॉडर्न जो ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है उससे लेस है पूरा हाईवे। और स्पीड जो लिमिट है वो 60 रखी गई है यहाँ पे, और इन केस वो ब्रीच होती है तो ऑटोमेटिक चालान आपको आपके मोबाइल या आपके घर पे आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सफ़र जारी है। अभी इस वक्त हम पंजाब में हैं और थोड़ी देर बाद हम हिमाचल और पंजाब का जो बॉर्डर है वहाँ पहुँच जाएंगे। और ये सामने टोल आ गया है शायद, अब जी हाँ ये टोल है। और अगर इस तरह का ही 4 लेन होगा फिर तो टोल देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, दुख भी नहीं होता। टोल इनका होती है फीस होती है उनकी, लेकिन पता नहीं है इसमें कितनी फीस है इन्होंने रखी हुई। लेकिन चलो सबसे बड़ी बात कि टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। चलो दूसरी वाली लाइन में ले लेता हूँ मैं गाड़ी को, देखते हैं कितना टाइम लगता है इस टोल में। तो ये जो टोल बैरियर है यहाँ से तो हम आगे निकल गए, थोड़ा पता नहीं चला यहाँ कितना फेयर है क्योंकि हमने अपनी गाड़ी में फास्टैग लगाया है तो वो डायरेक्टली कट जाता है। तो जहाँ तक मेरे को लगता है थोड़ी देर में शायद मैसेज भी आ ही जाए। 150 है शायद इसका यहाँ से जो आगे का है। ये हिमाचल का पहला, हिमाचल एंटर करते हुए आपका पहला जो हाईवे का टोल टैक्स है वो पहला है, ये फर्स्ट है ये। और अब हम हिमाचल
हिमाचल की ज़मीन पे है। और ये देखिए फर्स्ट टाइम मैं इस हाईवे पे आ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और मुझे याद है जब पहले हम यहाँ पे सफ़र करते थे तो डबल लेन ही होता था यहाँ पे, और खासकर यहाँ पे सीमेंट की जो फैक्ट्री है आगे हुआ करती थी बरमाना में, तो सुबह से लेकर शाम तक और सुबह से लेकर रात तक तो यहाँ पे जो सीमेंट वाले ट्रक्स हैं वही उन्हीं की ज़्यादा मूवमेंट रहती थी और बहुत ही लंबे लंबे ट्रैफिक जाम लगते थे। और जब हम घर से निकलते थे तो थकान से चूर चूर हुए होते थे। और अब तो पता ही नहीं चल रहा अब तक कि ऐसा कुछ सफ़र है। और रोड की कंडीशन एकदम बढ़िया। अब ये जो चंडीगढ़ से मनाली वाला जो नेशनल हाईवे है, तो मैं आपको बता दूं कि ये अब नेर चौक एक जगह है वहाँ तक पूरी तरह से खुल चुका है ये। और उसके आगे अभी कुछ एक पैचेस हैं जहाँ पे 4 लेन तैयार है। और अब जैसे कुल्लू और मनाली के बीच में डबल लेन है, तो शायद थोड़ा वक्त लग जाए। जब चंडीगढ़ से शायद थोड़ा वक्त लग सकता है चंडीगढ़ से थोड़ा कुल्लू तक डबल 4 लेन होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, चंडीगढ़ से कुल्लू तक 4 लेन होने में। और फिर आगे तो कुल्लू से मनाली के लिए तो डबल लेन है ही। और जो दूसरा डबल लेन है वो लेफ्ट बैंक जो कुल्लू मनाली के में है, जो कुल्लू मनाली में है वो प्रस्तावित है। तो फिर वहाँ पे भी कुल्लू मनाली के बीच में भी 4 लेन हो जाएंगे। 2 लेन होंगे रिवर के राइट बैंक में और 2 होंगे रिवर के लेफ्ट बैंक में। तो इस वक्त हम जहाँ से ड्राइव कर रहे हैं, पहले हमें ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं इसकी पूरी चढ़ाई करनी पड़ती थी और ऊपर एक पॉइंट आता था, उसे कहते थे स्वार घाट। और इतना बुरा हाल हो जाता था ऊपर पहुँचते पहुँचते कि बीच में रुक रुक के चलना पड़ता था हमें। तो अब बन गई है टनल, और अब थोड़ी देर में हम इस टनल से एंटर होंगे। ये देखिए यहाँ पे ये टनल है अब। और पहले ये साइड से रोड जाता था, यहाँ से ऊपर पहाड़ की चढ़ाई की जाती थी पहले, और ये अब टनल आ गया है। ये देखिए यहाँ पे से जो सामने पॉइंट जहाँ निकलेगा ये बिलासपुर से थोड़ा आगे एक जगह है नेर चौक, वहाँ पे हमें पहुँचने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते थे पहले। तो अब जो सुनने में आ रहा है, चलो आज हम खुद वैसे हम आज एक्सपीरियंस कर ही लेंगे कितना एग्जैक्ट टाइम लगता है, लेकिन 1.5 से 2 घंटे में हम सामने 1 घंटे में हम इस टनल के एक छोर से लेकर जो नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पे अभी खुला है, जहाँ तक अभी हाईवे खुला है नेर चौक में, तो 1.5 घंटा और मैक्सिमम 2 घंटे तक लगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।